आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वो सॉल्व कर रहे हैं और उसकी आज एक्सरसाइज 3.3 इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 10th क्लास आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका पहला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कंफर्टेबल हो जी, ठीक है, कंफर्टेबल, अच्छा एबल है, कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कह रहा कौन से मैट्रिक्स हैं जो कंफर्टेबल हैं क्या एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो लेट्स सी, पहले एग्जांपल एक देख लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 एंड 2 और एक मैट्रिक्स बी है 1 एंड 2 और एक मैट्रिक्स सी है इसमें 2 एंड 5। ओके, देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m बाय n ऐसे लिखते हैं, यानी कि m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, 1, एक ही रो है। कॉलम कितने हैं, 2। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 बाय 1, दो रोज है और एक कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी 1 बाय 2 है। ओके, तो इट्स मीन कौन से दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम है। क्या है, द मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, ठीक है। तो या साइज भी कह सकते हो, ऐसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर या साइज सेम हो, जैसे ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ये इसमें ऐड नहीं हो सकता और सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। क्लियर, तो चलिए जी अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था कि हमने बताना था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कौन से मैट्रिक्स की हो सकती है। तो मैट्रिक्स ए देखेंगे, इसका बच्चे ऑर्डर क्या है, इसका 2 बाय 2 है, दो रोज हैं और दो कॉलम है, दो रोज हैं और दो कॉलम है। तो इस तरह मैट्रिक्स डी है, इसके भी हमारे पास दो रोज हैं और दो ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है। इसका मतलब ए एंड डी ये आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लिख लेंगे हम, ठीक है। कंफर्टेबल फॉर ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी साथ। आगे मैट्रिक्स बी है जी, इसमें कितनी रोज हैं, दो रोज हैं, दो रोज हैं और एक ही कॉलम है। जी में भी दो रोज हैं और एक कॉलम है, एम में भी दो रोज हैं और एक कॉलम है। तो इसका मतलब बी जी एंड एम। तो मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स जी, मैट्रिक्स एम कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद देखेंगे जी ई वाला जो मैट्रिक्स है ये एज वाले में होता था, क्यों, इसका भी ऑर्डर 1 बाय 1 है, इसका भी 1 बाय 1 है, एक ही रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम। तो ई और एज आपस में ये कंफर्टेबल है, और ठीक है, ई एंड ई एंड एज, ठीक है। और फिर हमारे पास जो लास्ट वाला है वो है सी एंड एफ। तो देखेंगे सी में क्या है, एक ही रो है और दो कॉलम है, एक रो दो कॉलम। एफ में भी एक रो दो कॉलम। तो सी और एफ आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल है, तो सी एंड एफ। ओके, तो बस हमने ये देखना है ऑर्डर के लिहाज से कौन से मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं और नीचे हमने स्टेटमेंट की शक्ल में लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अपनी सेकंड क्वेश्चन पर। जी तो क्लास हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बात हो रही है इफ मैट्रिक्स एक्स वाई एंड जी, इतनी मैट्रिक्स ने लिए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है तीनों। तो कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या है, पहला पार्ट है एक्स प्लस वाई, कि अगर मैट्रिक्स एक्स ये है, वाई है और जी है,
तो x प्लस वाई पहला पार्ट इसका है, कह रहा है वो फाइंड करें। तो मैट्रिक्स x क्या है, वो ये है, और y ये है, इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड तभी हो सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम है। ये भी 2/2 का ऑर्डर है, ये भी 2/2 है, तो इट्स मीन ये दोनों प्लस हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स x क्या होगा हमारे पास, मैं लिखूंगा जी सोल्यूशन, सॉल्व करने के लिए एक दफा सोल्यूशन लिखा, फिर आगे लिखेंगे जी x प्लस वाई इक्वल है, x क्या है 1 -1 -2 2 प्लस y क्या है 1 2 3 एंड 4। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये जो है फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट में ऐड होएगा। ठीक है, तो ये -1 है और ये प्लस का 2 है। ओके, अब इसका जो है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट वो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में, यानी कि -2 3 -2 प्लस 3। अब ये 2 प्लस 4 2 प्लस 4। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चले जी आगे। 1 प्लस 1 क्या था बच्चों? 1 प्लस 1 2, 2 में से 1 कट किया 1, 3 में से 2 कट किया 1, 2 प्लस 4 6। तो ये आ गया जी मेरे पास मैट्रिक्स x प्लस वाई, वाई बड़ा था। ओके जी, x प्लस वाई, तो यहाँ पे सारे हम x एंड y सारे ऐसे कर देते हैं, x एंड y। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ओके, तो चलिए जी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है y प्लस 7g। अब मैट्रिक्स y तो है, इसमें प्लस करना है g को, लेकिन 7g को, इसका मतलब है g को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाले जी मैट्रिक्स को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7g है। ओके, तो हम लिखेंगे सॉल्व y प्लस 7g इक्वल है, y मैट्रिक्स क्या है जी 1 2 3 4, इसको प्लस करना है 7 और आगे g। 7 तो वैसे बाहर लिख लिया है मल्टीप्लाई करके, और g की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स g है जी 3 0 0 -2, ये मैट्रिक्स ही। अब 7 अंदर हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 इससे भी होएगा, 7 इस 0 से भी होएगा, 7 इस 0 से भी होएगा, और 7 -2 भी होएगा, यानी कि 7 ने अंदर हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होना है। ओके, चलो जी 7 को आगे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो वैसे ही बच्चों 1 2 3 एंड 4, ये मैट्रिक्स तो वैसे ही आ जाएगा। जब 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 था, चल कर ही लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 0, 7 मल्टीप्लाई 0, 7 मल्टीप्लाई -। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? आगे 1 2 3 4 प्लस 7 3 का 21, 7 0 का 0, 7 0 का 0, 7 2 का -14। अब अगले स्टेप में हमने इन सबको ऐड कर दिया, 1 प्लस 21 1 प्लस 21। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस वैल्यू वाला इस अपने फर्स्ट प्लेस वैल्यू वाले से प्लस होएगा, फिर 2 प्लस 0, फिर 3 प्लस 0, फिर 4 प्लस -4। ओके, मैं आगे यहाँ ही लिख रहा हूँ कि 21 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 22, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 0 3, प्लस माइनस का कट गया 0, तो यही हमारा आंसर है। ओके,
ठीक है जी, चले नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारा जी थर्ड पार्ट है 4x माइनस जी। इसका मतलब है कि x जो हमारे पास मैट्रिक्स ये है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे z को। ओके, ये है, तो लिखेंगे सोल्यूशन 4x माइनस जी इक्वल है 4, तो वैसे आ जाएगा यहाँ पे पीछे, ठीक है, इक्वल थोड़ा सा पीछे डाल देते हैं। ये 4 वाला, ये 4 तो वैसे ही आ गया। अब x मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 -2 2, 1 -1 -2 2, ये है x। इसको माइनस करना है किससे, g से। g क्या है, 3 0 0 -2, 3 0 0 -2। अब पहले क्या करेंगे जी, पहले तो हमने 4 से सबको मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4, 4 1 जा -4, 4 2 जा -8, 4 2 जा 8। तो ये 4 जब अंदर जाकर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो, चलो नहीं कर लेते हैं। 4 1 जा 4 -1 जा 4 -2 जा और 4 2 जा -3 0 0 -2। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या आएगा, आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी। 4 1 जा 4, 4 1 जा -4, 4 2 जा -8, 4 2 जा 8। माइनस करेंगे अब इसको जी, 3 0 0 माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब देखो जी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 प्लस बीच में माइनस है, 4 -3, 4 -3, फिर आगे -4 -0, -4 -0, फिर आगे -8 -0, -8 -0, 8 -2, 8 -2। नेक्स्ट स्टेप, 4 में से 3 कट किए 1, -4 में से -0 तो -4, -8 में से -0 तो -8, 8 माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा 8 + 2। इसको नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। 1 -4 -8 और 10, तो दिस इज द आंसर ऑफ 4x माइनस जी। ठीक, तो 4x माइनस जी इक्वल इसके आ गया, ये हमारा आंसर है। चलें जी, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 4 है जी, x + 2y + 3z। x मैट्रिक्स ये है, y ये है, z ये है। y मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, z को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इन तीनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर देना है। सोल्यूशन x + 2y + 3z इक्वल है बच्चों, पहले x मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -1 -2 2, इसमें ऐड करेंगे 2y को, 2 y मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें ऐड करेंगे 3z को, 3 जी मैट्रिक्स है 3 0 0 -2, 3 0 0 -2। ओके जी, अब ये वाली साइड तो इधर ही आएगी, क्योंकि नहीं लिख रहा मैं, एज एन एज ही है। तो अब इसको 1 -1 1 -1 -2 2, ये तो ऐसे ही आ गया, प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा, जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, प्लस अब इसको सीधा क्यों नहीं आया, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 2 जा -6 प्लस माइनस का। ठीक है जी, चलिए जी, अब इन सबको एक ही मैट्रिक्स में ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 + 9, ठीक है, फिर आगे इसको -1 + 4 + 0, -1 + 4 + 0,
फिर आगे -2 + 6 + 0, -2 + 6 + 0, 2 8 एंड -6, 2 + 8 ±-6। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो पहले इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर दें, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर लीजिए। तो जी 9 और 1 10 और 2 12, 4 प्लस क्या है 1 माइनस क्या है, तो 4 में से 1 कट के देंगे तो 3, 2 माइनस क्या है 6 प्लस क्या है 6 में से 2 कट के ये करेंगे तो 4, 8 और 2 10, 10 में से 6 कट किए तो मेरे पास आ गया 4। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, चलेंगे अब इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जी इसका, x - 4y + 3। x में से सब्ट्रैक्ट करना है y मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देना है g। तो लिखिए जी x - 4y + g इक्वल है, x क्या है जी 1 -1 -2 2 -4 y क्या है 1 2 3 एंड 4 प्लस d क्या है जी 3 0 0 -2। ओके, तो ये मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा 1 -1 -2 2। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को नहीं कर रहा, सिर्फ 4 को कर रहा हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स है 3 0 0 एंड -2। ओके, अब इन तीनों मैट्रिक्स को मैं पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1 -4 -1 -8 -8 -2 -12 2 -16 3 0 0 -2 वैसे जी। नेक्स्ट पार्ट में 1 पॉजिटिव है 4 माइनस क्या है, 4 में से 1 कट करेंगे तो -3, क्यों बड़ी रकम माइनस वाली है, माइनस और माइनस प्लस 8 और 1 9 -9 माइनस माइनस प्लस 12 और 2 14 -14 16 माइनस का 2 पॉजिटिव है, 16 में से 2 कट करेंगे तो -14। अब इसको ऐड करना है जी 3 0 0 -2 में। ओके बच्चों, ओके, तो जी होने लगा है, पहले -3 है, -3 + 3 -3 + 3, फिर -9 + 0 -9 + 0, फिर -14 + 0 -14 + 0, फिर -14 प्लस माइनस -2 -14 -2। नेक्स्ट स्टेप में 3 3 से फिनिश 0 -9 वैसे ही 14 + 0 -14 14 -2 -14 -2 -16। तो दिस इज आवर आंसर। ओके जी, तो चलिए जी इसका अब लास्ट पार्ट है वो करते हैं पार्ट 6। तो लास्ट पार्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, जी में से जी मैट्रिक्स में से जी को ही काट करना है, जी माइनस जी। तो इसके लिए जी मैट्रिक्स क्या है 3 0 0 -2 3 0 0 -2। इसको सब्ट्रैक्ट करना है जी में से ही 3 0 0 -2 इसी में से। तो कैसे करेंगे जी 3 -3 0 -0 0 -0 -2 -2 -2 -2
माइनस। नेक्स्ट स्टेप इधर ही आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप 3 में से 3 कट किया 0, 0 में से 0 कट किया 0, 0 में से 0 कट किया 0, -2 माइनस माइनस +2। ओके जी। नेक्स्ट स्टेप 0 0 0, ये दोनों फिनिश 0, तो इसका मतलब है नल सेट आंसर आ गया। 10th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.3 का। स्टेटमेंट है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने देख लिया हुआ था कि किसी भी मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एडिटिव जमा के लिहाज से उल्ट बालिहाज जमा। ठीक है, इसको उर्दू में कहेंगे जमी माकूल। उर्दू मीडियम के लिए जमी माकूल, यानी कि हमने इनका जमी माकूल फाइंड करना, उल्ट फाइंड करना जमा के लिहाज से। तो कैसे? मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, इसका मतलब है -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा p को भी, और इक्वल -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 और -7 को भी। तो ये मेरे पास हो जाएगा -1 5 से मल्टीप्लाई आएगा, 5 का 5 माइनस प्लस माइनस, तो -5 माइनस माइनस प्लस 7 1 का 7। तो ये आंसर आ गया। ओके, आगे पार्ट 2 सॉल्व। माइनस मेरे पास क्या है, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा किसको, q को भी, और इक्वल के इस साइड पे -1 को इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 और -3 को। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9 1 का 9, माइनस माइनस प्लस 3 1 का 3। एडिटिव इनवर्स में यानी कि हमने साइन चेंज कर देने थे। ओके, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब नीचे वाले देखते हैं। पार्ट थर्ड है जी इसका। -1 को मल्टीप्लाई करूंगा r से, और -1 को मल्टीप्लाई करूंगा इस सारे मैट्रिक्स से, 2 -1 -2 और 3 से। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा -8। अच्छा, इनके भाई पीछे ये नहीं लिखा, -q, और ये है -p। ठीक है, तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 बचे। तो ये आंसर हो गया। फोर वाला जी, -1 को मल्टीप्लाई किया s से, और इस साइड पे -1 को मल्टीप्लाई किया इसके मैट्रिक्स से, इससे। तो ये बन गया -s, और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 0 0, माइनस प्लस माइनस। तो ये इसका ठीक है बच्चा, इजी था ये वाला पार्ट तो बड़ा। चलिए जब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो 10 क्लास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट है कि इफ मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर गिवन, दिए हुए हैं, ए मैट्रिक्स है, बी है और सी है, तीन मैट्रिक्स है, कह रहा है वेरीफाई करते हैं। पहला पार्ट है ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। तो ए को बी में प्लस करना है, फिर बी को ए में प्लस करना है, दोनों इक्वल होने चाहिए। आप इसको साइड बाय साइड भी लेके चल सकते हैं, या आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लगा लगा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी बच्चों। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी है, तो मेरे पास ए क्या है, 2 3 -3 2, 2 3 -3 2। तो ए प्लस बी इक्वल है, यानी कि पहले ए लिखेंगे फिर बीच में प्लस, और बी क्या है हमारे पास, बी है 3 4 5 6, 3 4 5 6। इनको ऐड करेंगे जी। अब देखते हैं, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, -3 प्लस 5, 2 प्लस 6। ओके, तो जब सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 3 5,
3 + 4 7, 5 में से 3 कट किया तो 2, 2 + 6 8। तो बच्चों ये तो हमारे पास आ गया a + b, a + b। ओके, अब हमने इसका अपनी जो राइट हैंड साइड है वो करनी है। राइट हैंड साइड क्या थी? b + a, b + a। तो वो क्या है जी? पहले आप b लिखेंगे। b है 3 4 5 6, 3 4 5 6। इसको ऐड करना है अब a में। a क्या है? 2 3 -3 2। यहाँ पे नहीं तो ये नजर आ रहा है 2 3 -3 2, 2 3 -3 2। ओके, चलें जी, यहाँ पे ऐड एन भी है। 3 + 2, 3 + 2, 5 + 4 और 5 + 3, ओ सॉरी 4 + 3, 5 प्लस माइनस 3, 6 + 2, 6 + 2। नहीं समझ आ रही तो 3 + 2 क्या है? 5, 4 + 3 क्या है? 7, 5 में से 3 कट किया 2, 3 + 2 8। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम b + a। तो ये आ गया बच्चों b + a। ठीक है, अब a + b और b + a दोनों सेम है ना? 5 7 2 8, 5 7 2 8। इसकी फर्स्ट रो 5 7, इसकी भी फर्स्ट रो 5 7, इसकी फर्स्ट रो सेकंड रो 2 8, इसकी भी 2 8। तो हेंस वी प्रूव दैट क्या कि a + b इक्वल है b + a के। नीचे आप इनके मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। 5 7 2 8 इक्वल है 5 7 2 8। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। ये हमें कह रहा है कि ये एसोसिएटिव लॉ है बच्चों। जो पिछला था वो मुझे बताना याद नहीं रहा, वो कम्यूटेटिव लॉ था। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं, ए बी एंड सी। इन तीनों को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है या मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे एडिशन है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन लिखा प्लस का साइन देगा। इसमें पता है कि a + b पहले करना है, फिर बाद में इसके आंसर में c को ऐड करना है, और इक्वल की उस साइड पे पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करनी है, यानी कि b को c में प्लस करके आंसर को a में प्लस करना है। यहाँ पे a और b पहले, यहाँ पे b और c पहले। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो हमें लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? a + b ब्रैकेट में प्लस c, यानी कि a क्या है? 2 + 3 -2 + 2 प्लस b क्या है? 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। अब ये बड़ी ब्रैकेट में नहीं, हम छोटी में कर लेते हैं। ये और ये, ठीक है, ये ब्रैकेट में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। ओके जी, अब इसमें ऐड करना है c को। c क्या है? 1 - 2, 1 - 2 0 एंड 5। अच्छा, इसकी जगह हम बड़ी ब्रैकेट भी तो यूज कर लें, क्या मसला है? कुछ नहीं है ना, ये तो बुरी लग रही है। या आपने इसको नहीं समझना कि ये मैट्रिक्स है, ये ब्रैकेट्स है, ये भी इसमें इसके मैट्रिक्स है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड हम इधर ही लिख लेते हैं ना। ओके, चलो, अब मुझे पहले इनको प्लस करना पड़ना है। तो अब मैं ये जो ब्रैकेट है इसको खोल रहा हूँ, इसको, तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो उस ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट है हमारे पास। 2 + 3, 2 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 5।
फिर 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 5 है, 5 में से -2 कट करेंगे तो 3 पॉजिटिव। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8। ओके जी, ये हो गया। अब मुझे ये प्लस करना भी इसमें, देखो इन दोनों को तो ऐड कर लिया ना, अब मुझे ये करना है, क्या है 1 -2 0 एंड 5। ओके, अब इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, वो भी मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, 7 प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 2 कट हुए तो रह जाएगा 5। 3 प्लस 0 3, 8 प्लस 5 13। ये आ गया मेरे पास किसका आंसर, मुझे ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर आ गया। ओके जी, अब मुझे इसकी राइट हैंड साइड करनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है जी, वो है ए प्लस इन टू बी प्लस सी, यानी कि यहीं पे लिख लेते हैं पहले। ए क्या है, ए है हमारे पास जी ये 2 3 - 2 2। अगर आपको ऊपर से दिखाऊं मैं, तो ए है 2 3 - 3 2, तो पहले ए लिखेंगे 2 3 - 3 2 प्लस, अब बी और सी, तो बी जो है हमारे पास वो है 3 4 5 6, ऐड करेंगे सी को, सी है 1 - 2 0 5, 1 - 2 0 5, 1 - 2 0 5, ये है सी। ओके, अब बच्चों ये तो वैसे ही आ जाएगा, 2 3 - 3 2 प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 1 4, 4 प्लस माइनस -2, 4 में से 2 कट किए तो पॉजिटिव 2, क्योंकि 4 पॉजिटिव है। 5 + 0 5, 6 + 5 11, बस ये ऐड हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है मैंने, वो कैसे हो जाएगा जी, वो भी ऐसे ही, 2 + 4 6, 3 + 2 5, 3 माइनस क्या है 5 प्लस क्या है, तो 5 में से 3 कट करेंगे 2, 2 और 11 13। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास किसका आंसर, ये आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका आ गया। तो जरा देखें, हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी और ए इन टू प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है दोनों। तो हम लिख सकते हैं हैंड वी प्रूव दैट, ये जो है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, स्टेटमेंट है 2a प्लस बी। अब फिर से हमारे पास एसोसिएटिव ला ही है, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड पे पहले 2a और b को ऐड करना है, फिर उसके आंसर में c को करना है, और राइट साइड में पहले b और c को करना है, फिर उसके आंसर में 2a से प्लस करना है। ओके, तो मैंने लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पे ऊपर उसने दी हुई है, ठीक है, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हमने 2a और b को प्लस करना है, तो पहले तो a है हमारे पास, 2a नहीं है, तो a को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो लिख रहा हूँ जी 2, a क्या है 2 3 - 3 2, 2 3 - 3 2, तो ओके 2 और a प्लस b, b क्या है 3 4 5 6,
3 4 5 6। तो बच्चे पहले तो हमने इनको सॉल्व करना है और फिर आगे प्लस सी क्या है 1 माइनस 2 0 5 1 माइनस 2 0 एंड 5 ये सी। तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा माइनस 6 2 2 ज़ा 4 2 को सब ये अंदर ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ये क्या है 3 4 5 6 3 4 5 6 तो वैसे ही है। ओके और प्लस करेंगे इसमें ये मैट्रिक्स अभी प्लस नहीं होएगा अभी वैसे लिखेंगे। क्लियर हो जाए यहाँ तक? ओके तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या है 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 ये माइनस 6 है ये प्लस का 5 है माइनस 6 में से प्लस 5 काट हो जाएंगे तो हमारे पास माइनस 1 रह जाएगा 6 और 4 10। अब इसमें ऐड करेंगे ये 1 माइनस 2 0 एंड 5। ओके तो जी अब इन दोनों को ये ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 10 प्लस माइनस माइनस तो 10 में से 2 कट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 8 माइनस का है और ये 0 है तो ये माइनस वन ये 10 और प्लस 5 कितना आ जाएगा 15। तो ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो थी 2a प्लस बी प्लस सी हमने प्रूव कर ली ये आंसर आ गया। अब हम अपनी राइट साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे 2a ए ये है हमारे पास ये था ना 2 3 माइनस 3 2 तो 2 ए क्या है 2 3 माइनस 3 2 ये था ए। इसमें ऐड करना है हमने बी और सी को बी सी क्या है बी है जी हमारे पास 3 4 5 एंड 6 लेकिन पता लग रहा है तो बच्चों ये है बी 3 4 5 6। इसमें ऐड करेंगे सी को सी क्या है 1 माइनस 2 0 5 1 माइनस 2 0 5 ब्रैकेट। ओके अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 3 दा माइनस 6 2 2 दा 4। ओके जी 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2 2 5 प्लस 0 5 6 प्लस 5 11। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 4 प्लस 4 8 6 प्लस 2 8 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 4 प्लस 11 15। तो बच्चों देखते हैं हमारे पास ये जो थी साइड और ये साइड इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है 8 8 माइनस 1 15 8 8 माइनस 1 15। तो हेंस वी प्रूव दैट ये जो है 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 2a प्लस बी प्लस सी के। ओके तो यही हमारा तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 4 है जी 3 इंटू ए प्लस बी इक्वल है 3a प्लस 3b के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है जी 3 इंटू ए प्लस बी तो 3 को तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे पहले हमने a प्लस बी को सॉल्व करना है। ठीक है तो a क्या है हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है 2 3 माइनस 3 2 2 3 माइनस 3 एंड 2 प्लस बी क्या है 3 4 5 6 3 4 5 6। ओके जी ठीक है चलिए इन दोनों को ऐड कर देंगे और बाद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 5 3 प्लस 4 7 माइनस 3 प्लस 5 2 2 प्लस 6 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 का 15 3 7 का 21 2 3 का 6 2 और 3 8 का 24। ओके जी तो ये आ गया हमारे पास 3 इंटू ए प्लस बी का आंसर। ओके अब राइट हैंड साइड करेंगे 3। अब इसमें
ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई किया था, पहले ऐड किया था फिर 3 से मल्टीप्लाई किया था। अब इस साइड में पहले ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को 3 से करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो ए क्या है मेरे पास 2 3 -3 2 +3, बी क्या है 3 4 5 एंड 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा -9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। अब इन दोनों को ऐड करेंगे जी। 6 + 9 15, 9 + 12 21, 9 में से 15 में से 9 कट किए, 15 प्लस क्या 9 माइनस क्या, तो 15 में से 9 कट किए तो 6 9, हाँ जी 18 में से 6 हमने निकालना है तो प्लस करना है। ये 18 भी प्लस क्या 6 भी प्लस क्या 18 प्लस 6 24। देखो क्या दोनों इक्वल है, हाँ जी 15 21 6 24, 15 21 6 24। तो hence we prove that, क्या क्या प्रूव कर लिया जी, प्रूव कर लिया 3 इंटू ए प्लस बी इक्वल है 3a प्लस 3b के, एंड दिस इज आवर आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एक्सरसाइज 3.3 का। बात हो रही है कि अगर ए मैट्रिक्स है और बी ये मैट्रिक्स है, देन शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ये बताओ अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ये बता दो कि ये जो ए है वो बी का एडिटिव इनवर्स है और बी जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। और हमें पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, पहले वो चीज समझ लेते हैं। लेट्स सी मेरे पास एक 5 है और उसका एडिटिव इनवर्स -5 होता है ना, इसका मतलब है जब भी मैं ऐड करूंगा इन दोनों को तो आंसर क्या आ रहा है 0। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे है कि कह रहा बताओ ए जो है वो बी का एडिटिव इनवर्स है और बी जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। तो अगर ए बी का एडिटिव इनवर्स है तो अगर ए और बी को प्लस किया जाए तो आंसर 0 आएगा, और बी और ए को प्लस किया जाए तो उसका आंसर भी 0 आएगा। तो ये चीज हमें लेके आनी है। अगर दोनों को ऐड किया जाए, पहले ए को बी में प्लस करेंगे तो आंसर अगर 0 आ गया, और बी को ए में प्लस करेंगे तब भी आंसर 0 आ गया, तो हम लिख देंगे कि a प्लस बी इज इक्वल 0, बी प्लस ए इज इक्वल 0, तो बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ए और बी दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। ठीक है जी। चलें अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है जी, ए और बी है। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे एज वी नो, एज वी नो, हम जानते हैं क्या कि इफ ए एंड बी, अगर ए और बी और ये क्या है टू मैट्रिक्स है ना, टू मैट्रिक्स MATRICES, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर ORDER, कह रहा है एज वी नो इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, क्या सच दैट ए प्लस बी इक्वल 0 के है और बी प्लस ए बी इक्वल 0 के है। ठीक है। देन वी से, देन वी से A and B, A and B are additive inverse of each other। ओके जी। तो ये आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है तो फिर आगे इसको आप सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। तो बच्चों हमारे पास देखेंगे कि पहले हमने करना है ए को प्लस बी में। तो ए क्या है हमारे पास, ए है जी 5 6 7 -2, इसको बी में ऐड करेंगे, बी है -5 -6 -7 एंड 2। ओके।
अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जरा पूरे स्टेप कर लूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। प्लस और 5 बीच में प्लस है और आगे -5, ठीक है। फिर 6 प्लस -6, 6 प्लस -6, और फिर इसी तरह 7 प्लस -7, 7 प्लस -7 और -2 प्लस 2। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। प्लस माइनस ये दोनों कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे और ये भी कट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? क्या है? नल सेट यानी कि 0। ओके, क्लियर है? नहीं समझ आई? चले ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो इक्वल किसके आ गया? 0 के। बात समझ आ रही है बच्चों? कि हमने अगर a प्लस बी किया तो 0 आ गया। अब हम देखते हैं कि b प्लस a करने से क्या होता है। a प्लस बी तो कर लिया ना, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था अगर a प्लस बी 0 आ जाए तो b प्लस a भी 0 आना चाहिए, तब ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। तो अब देखते हैं जी b प्लस a, b क्या है जी? पहले b लिखेंगे, b है जी -5, -6, -7 और 2। फिर प्लस a लिखेंगे, a क्या है? a है 5, 6, 7 और -2। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -5 प्लस 5, -6 प्लस 6, -7 प्लस 7, 2 -2। ओके, तो बच्चों अब क्या आ जाएगा? ये दोनों कट जाएंगे 0, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे 0, ये दोनों भी कट जाएंगे 0, ये दोनों भी कट जाएंगे 0। तो इसका मतलब है ये भी इक्वल किसके आ गया? 0 के। ठीक, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही लिख लेते हैं, ये भी इक्वल 0 के आ गया। तो इट्स मीन कि a प्लस बी इक्वल 0 के है और b प्लस ए भी इक्वल 0 के है। सो a and b are additive inverse of each other। ठीक है जी, तो यही हमारा बच्चों आंसर है। क्लियर हो गया? बस यही हमने प्रूव करना था कि दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। बात हो रही है कि ए और बी मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो कह रहा है वेरीफाई कर दें कि ए प्लस बी, इन दोनों ए मैट्रिक्स और बी को अगर ऐड करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आएगा अगर ए का ट्रांसपोज लेके और बी का ट्रांसपोज लेके फिर दोनों को ऐड करें। ओके, पहले ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर उसके आंसर का ट्रांसपोज लेना है। और यहाँ पे राइट साइड पे हमने दोनों का ट्रांसपोज लेके ऐड करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ए और बी को हम ऐड कर लेंगे। तो ए क्या है? 6 - 2 0 3, 6 - 2 0 3। इसको प्लस कर लूंगा मैं बी में 8 - 1 0 3, 8 - 1 3 एंड 0। और फिर बच्चों इसका मुझे ट्रांसपोज बाद में लेना है, तो पहले मुझे ऐड कर लें। ऐड करते हैं, 6 + 8 14, -2 और -1 -3, 0 + 3 3, 3 + 0 3। अब इसका लेना है ट्रांसपोज। अब हमें पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हम लेते हैं कि रो को कॉलम में चेंज करना होता है। तो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? 14 और -3, ये कॉलम बन जाएगा। अब ये वाली रो है, इसको भी कॉलम बना लेंगे, 3 एंड 3। तो ये इसका ट्रांसपोज लेके ये आ गया। तो ये हमारा पास आंसर आ गया, हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज का आंसर ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में मैंने पहले a का ट्रांसपोज चाहिए और फिर मुझे b का ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले मैं a और उसका पहले लिख लूंगा जी, a क्या है? a है जी मेरे पास 6 - 2 0 एंड 3। ठीक है, अब मुझे a का लेना है ट्रांसपोज। a का क्या लेना है? ट्रांसपोज। और फिर 6 - 2 0 और 3। लो जी,
अब मैं जब ए का ट्रांसपोज ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये रो है इसको मैं कॉलम बना लूंगा 6 और -2, इस रो को कॉलम 0 एंड 3। अब इसी तरह बच्चों मैं यहाँ पे बी क्या है मेरे पास 8 -1 3 एंड 0। तो मुझे बी का भी ट्रांसपोज लेना है, तो 8 -1 3 0 इसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगी 8 एंड -1 और ये वाली रो 3 एंड 0 कॉलम। तो ये हो गया बी का भी ट्रांसपोज। अब बच्चों मुझे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर देना, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज क्या है 6 0 -2 3, ये है ए ट्रांसपोज। फिर बी ट्रांसपोज क्या है 8 3 -1 0। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ना, तो जैसे ही इन दोनों को अब ऐड करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 6 + 8 14, 0 + 3 3, -2 -1 -3, 3 + 0 3। तो बच्चों ये वाला और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हमने क्या कर दिया, हेंस वी प्रूव दैट, हेंस वी प्रूव दैट क्या जी, कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो यही हमारा आंसर है। ओके जी। तो 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है जी। वहां फर्स्ट पार्ट में ए और बी प्लस हो रहे थे, यहाँ पे माइनस है, बस ये डिफरेंस है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे और फिर हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए को बी में से माइनस करके इस सारे का ट्रांसपोज लेना है। तो ए क्या है जी मेरे पास, ए है 6 -2 0 एंड 3, मैं माइनस कर दूंगा बी, बी क्या है 8 -1 3 एंड 0, इन दोनों को अब माइनस करना पड़ेगा और फिर सारे का बच्चों ट्रांसपोज लेना है। तो 6 -8 फिर -2 माइनस इन 2 -1, माइनस जरा ध्यान से लगाना है, माइनस डायरेक्ट नहीं हम कर सकते, प्लस वाला तो डायरेक्ट हो जाता, माइनस वाला डायरेक्ट करेंगे तो आपके साइन गड़बड़ हो जाएगी। 0 -8 0 -8 और 3, ओहो 0 -3 है यहाँ, 0 में से 3 काट करना है और 3 माइनस अब 0, 3 -0 और फिर सारे का ट्रांसपोज बच्चों। अब देखें जी, इन सबको माइनस करेंगे, 6 में से 8 कर किया तो -2, -2 और माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 तो -1, यहाँ -3, ये 3 ही। अब बच्चों इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे बच्चों तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगी -2 -1 -3 और 3, ये रो को ये कॉलम बना दिया। ठीक है, ये रो ये कॉलम बन गई और ये वाली रो सेकंड कॉलम बन गई। तो ये तो हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को बच्चों सॉल्व करते हैं जी। तो बच्चों अब देखें जी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, पहले ए और बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो उसके लिए ए लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू लिखेंगे और फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे। तो जैसे ही ट्रांसपोज लेंगे ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगी 6 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये तो हो गया ए ट्रांसपोज। अब हमने बी ट्रांसपोज लेना है, तो उसके लिए पहले बी लिखनी पड़ेगी ना, बी मैट्रिक्स क्या है वो है 8 -1 3 एंड 0। फिर जी मैं बी का ट्रांसपोज लूंगा, तो यानी कि 8 -1 3 और 0 का भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ये रो कॉलम बन जाएगी 8 -1, ये रो भी कॉलम बन जाएगी 3 एंड 0। अब मुझे इन दोनों को ऐड करवाना पड़ेगा, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या है 6 0 -2 3 6 0 -2 3 प्लस कर दूंगा बी ट्रांसपोज क्या है 8 3 -1 0। ये अब इन दोनों को जब बच्चे ऐड करवाएंगे, सॉरी माइनस है, यहाँ पे बच्चे माइनस है, माइनस करवाएंगे, तो 6 -8
0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 3 माइनस 0 3 माइनस 0। ओके जी, अब देखो 6 में से 8 कट किया तो थोड़ा सा यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा, जगह थोड़ी है। 6 में से 8 कट किया तो -2, ये यहाँ पे -3, ये -1 और 3 में से 0 -3। ओके बच्चों, अब देखो ये हमारे पास क्या है, -2 -3, इसका क्या था, फर्स्ट रो -2 -3, सेकंड रो -1 -3 और -1, सॉरी यहाँ पे +3 आता है क्योंकि 3 -0 है ना, तो +3 है, तो -1 3 और ये भी -1 3, तो हमारे पास ये भी दोनों साइडें प्रूव हो गई। तो अब हम इनको भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये भी क्वेश्चन।